कोविड ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ 50 ਬੰਦੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਜ ਖੋਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ और तेरे होर पाज खोलांगे। साढ़े कोल जिहड़े नवे कागज आए हैं, जब असी वो लोगों को दसांगे ना, कचहरी दसांगे, तू अपना प्रबंध कर लै, तू बाहर रह ही नहीं सकता। अज तेरे नाल दे बंदे जिहड़े तेरे नाल काम करते सन, अज वो जेलों च। तुसीं इलैक्शन जितने वास्ते जिहड़ा प्रोपेगेंडा करते पे हो ना, इहदी साडी सेहत ते असर नहीं, दिल्ली की संगत ते असर है। इस वास्ते तेरी जगह जेल च हैगी, उन्होंने बना के रख ला ताकि तेनों राशन पानी चंगी तरह मिल जाए करे खाण पीण। 8 साल तो तुसीं करदे की पे हो? तुसीं हुण सकत्तर बने हो या प्रधान बने हो? 8.5 साल हो गए तुहानूं बनिया होया, किसने रोकिया तुहानूं? बाट ने चिट्ठी तां लिखी है कि 1.5 साल तो तुसीं अपनी एग्जैक्टिव की मीटिंग तक नहीं बुलाई। पहली बार किसी कोर्ट ने यह कहा हुआ कि दिल्ली कमेटी का प्रधान गोलोक चौर है, उसका जवाब दे। ते साडे ब्रदर ते मेरे ब्रदर के उत्ते शराब दीयां बोतलां सुट्टियां, बीर दीयां बोतलां सुट्टियां, पत्थर मारे बाला साहब गुरुद्वारे च भी अस्पताल नहीं बनन देना सी कि तू दब के लुट सटे बेईमानी कर सके। मैंने दस तू पिछले 6 महीने तो जिहड़ी भी इलैक्शन बादल दल लड़ रहा है, ये दिल्ली कमेटी के खर्चे ते लड़ रहा है। कोड ऑफ कंडक्ट लागू होया है कि नहीं? तुसीं उहदे दौरान नौकरियां दे रहे हो, पैसे वंड रहे हो, हर चीज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बोलो चोर तू ते तेरे बास, वो होर श्रोमणी कमेटी लुट रहे थे, तू दिल्ली कमेटी लुट रहे हो। अज तुम कह रहे असी कोविड अस्पताल बना रहे हैं जी, असी उसका नाम की है डायलिसिस सेंटर खोल रहे हैं जी, हुण कोविड का 100 बैड का अस्पताल शुरू कर रहे हो शुरू? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, दास सिंह न्यूज़ चैनल से देखने वाली संगतां का स्वागत है। साडे नाल मौजूद है सरदार परमजीत सिंह सरना जी, इन्हां नाल गलबात करांगे। तो पहले तो थोड़ा चैनल पर स्वागत है ना। वाहिगुरू जी का खालसा। कल एक साडे प्रधान योग दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे उन्होंने वीडियो पाई सी कि बाला साहिब हॉस्पिटल बना रहे हैं तो इन्होंने प्रॉब्लम हो रही है, मेरे तो लैटर भेजे गए हैं, उन्होंने थोड़ा नाम भी लिखा है विच। देखो गल हैगी जी कि अव्वल तो समुचे बादल दलिए 99.99% ये सारे झूठे और मकार है। संगतां नूं गुमराह करन दे लई इन्हां तो वड्डा होर कोई बंदा पैदा ही नहीं होया। सरसे नूं कहो बई मैं अगर किसी नूं चिट्ठी लिखी है कि यह अस्पताल क्यों बन रहा है, ये क्यों चला रहा है, तो मैनूं दिखा दे मेरी चिट्ठी, तो मैं इलैक्शन एरा चो लागा हो जाऊँगा, तो नहीं तो तू हो जाए। बाकी उन्होंने कहो भी जोड़ा तू अस्पताल बना रहा है, इस अस्पताल की कंस्ट्रक्शन किस वक्त हुई है? इसकी कंस्ट्रक्शन 2012 के हो गई सी। 550 कमरे बन गए सन, OPD कंप्लीट हो गई सी, ऑपरेशन थिएटर बन गए सन, होर सारिया फैसिलिटीज़ तैयार सन, सिर्फ रेनोवेशन होनी सी। तुसा ने मुकदमा पा के, बादल ने मुकदमा पा के बई ये मैं जगह बेचती है 300 करोड़ की तुहाडे किसी वडेरे नूं, ते तुसी ओ एक काम रुकवाता, अस्पताल नहीं चलने दिता। जिहड़े अस्पताल चलाण आए सन BL कपूर वाले सोई साहब, तुसी उन्हां दे ते साडे ब्रदर ते मेरे ब्रदर के उत्ते शराब दीयां बोतलां सुट्टियां, बीर दीयां बोतलां सुट्टियां, पत्थर मारे बाला साहब गुरुद्वारे च भी अस्पताल नहीं बनन देना सी, तुहाडी पार्टी दा सी। तो हुण ये दस तू इत्थे की कीता की है? खाली हेठां कीता? मेरे को तो यह भी इन्फॉर्मेशन हैगी कि जिहड़ा तू डायलिसिस सेंटर खोलिया है वो 100 की जगह 20 कमरे चलते पे, 20 बैड चलते पे, तो उन्हां दी भी हालत खराब हैगी, क्योंकि जिहड़े NGO खोली उन्होंने तुसीं पैसे नहीं दे रहे हो, तुसीं कह पैसे देंगे। चलो मैं उस गल च नहीं पैना चाहता। ये जिहड़ी तू बाइट दित्ती है ना, ये इस वास्ते दित्ती हैगी कि दिल्ली कमेटी दीयां चोणां ना होवन।
ताकि तू दब के लुट सटे, बेईमानी कर सके। मैंने दस तू पिछले 6 महीने तो ਜਿਹੜੀ भी इलैक्शन बादल दल लड़ रहा है, ये दिल्ली कमेटी के खर्चे से लड़ रहा है। दिल्ली कमेटी ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ कभी कित्थे तो कभी कित्थे लैके जा रही हैं। दिल्ली कमेटी के खजाने चों तुसीं ਉਹ राशन दे रहे हो, नौकरियां दे रहे हो, कित्थे ने नौकरियां दो, एडवरटाइजमेंट घटाओ, नौकरियां दे रहे हैं। अज तुहानूं गल याद आ गई बई असी ਜਿਹੜੇ कोविड ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ गुजर गए हैं, डैथ हो गई है, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ देंगे। उस वक्त तुसीं कित्थे सी जिस वक्त 50 ਬੰਦੇ कोविड नाल स्कूल का स्टाफ, गुरुद्वारे का स्टाफ, होर स्टाफ जिसले कोविड नाल डैथ हो गई सी, तुसीं उन्होंने तनख्वाहां नहीं दित्तियां। उन्होंने परिवार वाले तुहाडे कोल पैसे मंग के रो के करके तुसीं एक धेला नहीं दिता उन्होंने। अज तुसीं उहदा नां की है, कह रहे हो जी मैं पेंशन देंगा उन्होंने, अज पेंशन दे रहे हो। ये जिंदियां ते तुसीं मूँह च पानी नहीं पाया तो हुण तुहानूं याद आ गई है बई इन्हां दा असीं पेंशनां देंगे। ये किस गल दी मराज है, किस गल दे तुसीं कोई कुफर तोड़न दा कापी है? तू असल दस जिहड़ा EOW ने तैनूं घोषित किया है अपने फैसले दे विच कि तू गोलक चोर है, वो तो दस, उसका जवाब दे, अपनी गोलक चोरी का जवाब दे। पहली बार किसी कोर्ट ने यह कहा हुए कि दिल्ली कमेटी का प्रधान गोलक चोर है, उसका जवाब दे। तेरे को जवाब है? जी आ गोलक चोर तू ते तेरे बास, वो होर श्रोमणी कमेटी लुट रहे तो तू दिल्ली कमेटी लुट रहे हो। अज तुसीं कह रहे हो असीं कोविड अस्पताल बना रहे हैं जी, असीं उसका नाम की है डायलिसिस सेंटर खोल रहे हैं जी, हुण कोविड का 100 बैड का अस्पताल शुरू कर रहे हो शुरू। मैं उन्होंने गल्लां च पैंदा ही नहीं। तुसीं क्लीयरेंस लईए नहीं लईए, मैडिकली तुहाडा फिट है नहीं है, मेरा कोई लैना देना नहीं। पर मैं ये कह रहा कि तुसीं मेरे खिलाफ 12 साल जो झूठा प्रचार किया कि मैं अस्पताल बेच गया, उसका जवाब दो, उसका जवाब दो। तेरे वर्गा किहड़ा बेईमान जमना जिहड़ा कहता मैं 12 करोड़ बेच 300 करोड़ की जगह बेची वापस लै ली, तुहाडा कोई बना? वो 12 करोड़ तुसीं 18 करोड़ देना सी, 12 करोड़ दिता है। उन्हें कहा सी या तो मेरे अस्पताल चलन दो या मेरे पैसे दो। तुसीं कोर्ट नूं कहा जी साढ़े कोल तो 12 करोड़ है, उस कहा जी यही दो, मैं तो पैसे लवाना, बाकी मैं समझांगा गुरकिशन साहब के दरबार में भेटा करती है। अज तुसीं इलैक्शन जितने वास्ते जिहड़ा प्रोपेगेंडा करते पे हो ना, ये साडी सेहत ते असर नहीं, दिल्ली की संगत ते असर है। तुसीं अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर बैठे हो। हुण तुहानूं असल चल चाहिए है कि जिहड़ा कोर्ट ने तुहानूं कहा चोर हो, गोलक चोर हो, उसका जवाब दो। कोर्ट नूं कहो भी असीं नहीं चोरी की, कोर्ट नूं कहो असीं 23 करोड़ रुपया खाधा है, वो गोलक विच नहीं सी, वो बैंकां जमा सी, असीं वो खाधा है, गोलक चों नहीं खाधा। उस तो बाद जिहड़ा 250 करोड़ बचना सी, वो जरूर असीं गोलक चों खाधा है। असीं गोलक होण ही नहीं दित्ती, रोज़ पैसे खांदे रहे। किधर गया जी दसो? इसका जवाब दो संगत नूं, इसका जवाब दो कोर्ट नूं। डॉक्टर पंकज शर्मा की कचहरी जवाब दो भी क्यों तुसीं गोलक चोरी की। तुहानूं ते कोई बंदा अणख वाला हुंदा ते छूणी पा के डुब मरदा इस फैसले तो बाद। कहो जी मेरे ते इल्जाम लगे मैं घर बैठा, पर तुसीं बगैरत आदमी हो। तुहाडा धंधा ही है लोगों दी जमीनां खोणियां, नजायज़ काम करने, ड्रग बेचनी, हशीश बेचनी, चिट्टा बेचना। मैं पूछना चाहता हाँ, तू दस भाई तू तो तेरा वालद काम की करते हो? 2008 विच 500 रुपये महीने की बरसाती ते सी तू रहिंदा। अज तू कहना मैं 5 करोड़ का मालक हाँ, तू 5000 करोड़ का मालक किवें बनया? किहड़ा धंधा कीता ही, किहड़ियां फैक्ट्रियां लाइयां ही, लोगों की जमीनां ते कब्जे कीते ना, या ड्रग का इस्तेमाल बेचियां ही। हुण पिछले 6-8 सालों तो गोलक ते लुट के खा रहे हो, बस नहीं हो रही तुहाडी। पिछले 8.5 सालों के विच तू 8.5 साल गुरुद्वारा कमेटी च रहा है, खूब माल खाता है। साढ़े कोल जिहड़े नवे कागज़ आए हैं, जब असीं वो लोकां नूं दसांगे ना, कचहरी दसांगे, तू अपना प्रबंध कर लै, तू बाहर रह ही नहीं सकता।
ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਹੈਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਨ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਕਣ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਨੱਸ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਨੱਸ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਲਾਤਾ, ਲੋਕੋ ਨੋਟਿਸ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰੋਧਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸ ਰੋਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ? 8.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹੋ? 8.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਾਠ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਬਾਠ ਜਾਣੇ ਤੇ ਬਾਠ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਜਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ? ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ? ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਬਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਰੋਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰੋਕਿਆ ਕਿਸ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਜ ਖੋਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਪਾਜ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆਖਰ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ। ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਚਾਏਗਾ, ਨਾ ਮਜੀਠਾ ਬਚਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਚਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਰਗੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਈਟ ਨੂੰ, ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ, ਬਾਦਲੋ ਆਗੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦਲਾਲਾ। ਇਹ ਜੇ ਚੋਰਾਂ ਟਕੈਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ को ਪੁੱਛੋ, ਦੱਸ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੋਲੋਕ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗੋਲੋਕ ਚੋਰੀ? ਤੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੋਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ।